अब बात करते हैं धार्मिक परिस्थितियाँ की। अगर धर्म की बात करें तो रीति काल में जब सभ्यता और संस्कृति का पतन होने लगा था, जब जो भारतीय संस्कृति थी या कोई भी संस्कृति और जो सभ्यता था, सभ्यता के विचार थे, जब उनका सारे खत्म होने लग गए थे, उनका पतन होने लग गया था, तो क्या हुआ? तो जो धर्म के उदात्त रूप की कैसे आशा की जा सकती है, जब राजनीति, सभ्यता, सांस्कृतिक, जो सामाजिक सब परिस्थितियाँ जो थी, जब सभी का पतन होने लग गया, तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं, कैसे हम एक उम्मीद लगा सकते हैं, आशा लगा सकते हैं कि धार्मिक परिस्थितियाँ भी अच्छी हो सकती है। जो तत्कालीन जो जनता थी, वो रूढ़ियाँ, अंधविश्वासों का शिकार बनी हुई थी। धर्म में जो थे अनेक विकृतियाँ आ चुकी थी। वैष्णव धर्म भी अनेक शाखाओं में बंट चुका था। हर धर्म अलग अलग शाखाओं में बंटते जा रहे थे, एकजुट कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि जो कृष्ण भक्ति के अनेक संप्रदाय जनता को व्यामोहित कर रहे थे। राधा कृष्ण के नाम पर विलासिता खुलकर नाच रही थी। शक्ति और सौंदर्य के रूप भगवान राम भी अब सरयू नदी के तट पर विहार करने वाले छबीले नायक बनकर रह गए थे। मतलब सारी जगह जो था थोड़ा, मतलब अगर बात करें विलासिता की भी, तो लोग क्या थे, मतलब राधा कृष्ण के नाम पर भी विलासिता जो थी वो खुलकर नाच रही थी। और जो शक्ति थी, जो ताकत थी और जो सुंदरता थी, सौंदर्य के रूप में जो भगवान राम भी थे, वो भी क्या है, सरयू नदी के तट पर विहार करने वाले एक छबीले, जिसको छबीले नायक जिनको हम कैसे कह सकते हैं, वो छबीले नायक बनकर रह गए थे। निर्गुण संत परंपरा भी विविध रूप धारण कर चुकी थी। जो संत थे वो भी अपना एक अलग ही रूप धारण कर चुके थे। अगर जो हम कबीर और नानक के आदर्श भी लुप्त प्राय थे, जो हम बात करते हैं कि कबीर और नानक जी थे, उनके आदर्श बहुत अच्छे थे, बहुत, पर यहाँ पर भी वो क्या थे, वो कहीं ना कहीं गुम हो चुके थे। जो औरंगजेब की कट्टरता के कारण, औरंगजेब ने क्या किया, पूरा जीवन औरंगजेब का तो ऐसे ही आजीवन उसने बिता दिया। कभी इससे लड़ रहा है, कभी उससे लड़ रहा है, ना खुद चैन से जीता था, ना दूसरों को जीने देता था। तो उसकी जो कठोरता के कारण भी थे, जो हिंदू थे, हिंदुओं पर अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए थे। इसी प्रकार से धर्म की आड़ लेकर मुल्ला अपनी कम शुदा को तृप्त करने में लीन थे। मुल्ला विजय तो वो अपनी कामशिदा को तृप्त करने में लीन थे। धर्म और जो संस्कृति के संरक्षक मंदिर मठ सभी कुत्सित वासनाओं के शिकार बनते जा रहे थे। पूर्व प्रचलित सभी प्रकार के आध्यात्मिक और धार्मिक संप्रदाय कुत्सित भावनाओं से अपने अपने सुरक्षित नहीं रख सके। अन्य संप्रदायों की देखा देखी सभी में धर्म के नाम पर दुकानदारी पनपने लगी। सभी क्या कर रहे थे, धर्म के नाम पर एक दुकानदारी उन्होंने लगानी शुरू कर दी। और मतलब जो थे, जो भी कोई संप्रदाय थे, उनके अंदर जो भी भावना थी, कुत्सित भावनाएं भी थी, वो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकती थी। जो भी पहले से चलती हुई भावना आ रही थी, धार्मिक संप्रदाय जिसको हम कह सकते हैं, आध्यात्मिक कह सकते हैं, सब ने अपने आप को क्या कर दिया था, बस एक मतलब एक अपना ना व्यापार बना लिया था इसको, और इसी के नाम पर दुकानदारी जो थी वो पनपने लग गई थी। और परिणाम क्या हुआ, जो भक्ति रस स्थूल श्रृंगारिता में डूब गया। जो भक्ति का रस था, जो स्थूल, जो श्रृंगार था, वो सब डूबता चला गया। ऐसी स्थिति में धर्म का सतह स्वरूप लुप्त प्राय हो गया। ऐसी स्थिति में जो धर्म था वो उसका स्वरूप भी कहीं ना कहीं गुम हो गया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि के काल में संगीत काल कुशलता का जो विकास हुआ था, अब वह निरंतर पतन की ओर अग्रसर था। जो राजनीतिक काल के समय पे जो भी अकबर, जहांगीर, शाहजहां आए थे, उनके काल में जो भी संगीत कला या जिसका भी जो सभ्यता का विकास हुआ था, कुशलता का विकास हुआ था, वो सारा जो था, वो जब धर्म का परिस्थितियाँ आई तो क्या हो गया, सारा का सारा नीचे डाउनफॉल में चलता गया। वह निरंतर पतन की ओर अग्रसर था। इस काल में केवल दो चित्र शैलियाँ विकसित हुई, राजस्थानी शैली और कांगड़ा शैली। सिर्फ दो ही दो ही शैलियाँ विकसित हुई जिनका चित्रण किया गया है, जो कि है राजस्थानी शैली और कांगड़ा शैली।
लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो इसके साहित्य की परिस्थितियाँ थी, अब रीतिकाल की साहित्यिक परिस्थितियाँ भी अनुकूल नहीं थी। कोई भी परिस्थिति जो थी वो सही नहीं जा रही थी, सभी का पतन हो रहा था। तो रीतिकाल की जो भी साहित्यिक परिस्थितियाँ थी वो भी अनुकूल नहीं थी। भक्ति का जो स्थान था वो श्रृंगार ने ले लिया था। यहाँ पे हमने पढ़ा भक्ति रस स्थूल श्रृंगारिकता में डूब गया, मतलब जो भक्ति का जो स्थान था वो श्रृंगार ने ले लिया था। रीतिकालीन कवि अपने आश्रयदाता की विलासी वृत्ति को तृप्त करने के लिए घोर श्रृंगारी काव्य रचना कर रहा था। जो रीतिकालीन के कवि थे, जो सभी कवि थे, वो अपने जो भी जिन के आश्रय में थे, उनकी विलासता को, उनकी विलासी वृत्ति को तृप्त करने के लिए, उनको जगाए रखने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, घोर श्रृंगार का रचना करनी उन्होंने शुरू कर दी। जो कला और साहित्य थे वो सिर्फ और सिर्फ एक मनोरंजन का साधन बनकर रह गए थे। उनके अंदर कोई भी ऐसा नहीं था जो मतलब शाहजहां ने अपनी कला का दर्शन दिखाया था। यहाँ पर क्या हुआ, जो कला और साहित्य था केवल मनोरंजन का साधन बनकर रह गए थे। इस समय का जो साहित्य था वो अपने उच्च आदर्शों से गिर गया था। इस समय का जो भी साहित्य था वो जो भी उसके उच्च जितने आदर्श थे वो सारे के सारे गिर गए थे। अधिकांश जो कवि कह सकते हैं संस्कृत के आचार्यों की नकल करके लक्षण और उदाहरण ग्रंथ लिखने में लीन थे। अधिकांश जो कवि थे, जो जितने भी मतलब मोस्टली जिनको हम कवि कह सकते हैं, वो जो सारे क्या थे, संस्कृत के जो भी आचार्य थे उनकी नकल करते थे और नकल करके लक्षण और जो उदाहरण थे वो ग्रंथ लिखने में लीन थे। फिर भी भूषण जैसे कवियों ने इस काल में कुछ वीर रस प्रधान काव्य भी लिखा। अधिकांश कवि तो संस्कृत के जो आचार्य थे उनकी नकल करके जो लक्षण और उदाहरण ग्रंथ थे, लक्षण होते हैं, जो भी लक्षण देखे गए और जो उदाहरण हैं उनके, वो ग्रंथ लिखने में लीन थे। फिर भी कहीं कवि ऐसे थे जिनका नाम भूषण जैसे कवियों ने क्या किया, इस काल में कुछ वीर रस प्रधान काव्य भी लिखा। ऐसा काव्य भी लिखा जिस काव्य में वीर रस को प्रधानता मिली है। मुगल दरबार में अब भी फारसी भाषा प्रचलित थी। जो मुगल दरबार था उसमें अभी भी फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता, पर फारसी कवि भी अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने में लगे हुए थे। मतलब यहाँ पर भी जो भाषा प्रचलित थी उसकी भी कला नहीं देखी गई। लेकिन जो क्या हुआ, जो साहित्य मतलब में इतनी परिस्थितियाँ आ चुकी थी कि जो फारसी कवि भी थे वो अपने जिन आश्रम में थे उनको बस प्रसन्न करने में लगे हुए थे। इस प्रकार जो काव्य और कला में प्रदर्शन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। रीतिबद्ध काव्य शैली और श्रृंगारिता का अधिकाधिक विकास होने लगा। इसी प्रकार क्या हुआ, जो काव्य सभी मतलब क्या थे, जो कवि थे वो अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने में लगे रहे। साहित्य की जहाँ पर बात आती है तो इस प्रकार क्या हुआ, जो काव्य और कला में प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति थी वो बढ़ती जा रही थी और रीतिबद्ध काव्य शैली जो थी और श्रृंगारिता का अधिकाधिक विकास होने लगा। डॉक्टर शिव कुमार वर्मा ने इस बारे में सही लिखा है। डॉक्टर शिव कुमार वर्मा जी लिखते हैं, इसका मतलब श्रृंगारिता को रेफर करते हुए, श्रृंगारिता दोष रीतिकालीन साहित्यकार पर नहीं मढ़ा जा सकता। श्रृंगारिता का जो दोष है, जो मतलब कि भक्ति का स्थान श्रृंगार ने ले लिया था, श्रृंगारिता का दोष रीतिकालीन साहित्यकार पर नहीं बढ़ा जा सकता। मतलब जो रीतिकाल के लिखने वाले के जो रीतिकालीन के जो साहित्यकार हैं उन पर नहीं मढ़ा जा सकता। इसका बहुत कुछ दायित्व तत्कालीन नरेशों की मनोवृत्ति और उस समय के चतुर्दिक व्याप्त वातावरण पर भी। मतलब ये जो सारा का सारा दोष है कि जो भक्ति का स्थान श्रृंगार ने ले लिया, ये रीतिकालीन के जो साहित्यकार हैं, रीतिकालीन के जो साहित्य लिखने वाले लोग हैं उन पर नहीं डाला जा सकता। इसका कुछ जो हिस्सा है वो जो तत्कालीन, जो पहले के जो नरेशों की जो उनके मन के सोचने की विशेषता थी, जैसा वो सोचते थे, और जो उस समय के जो भी चतुर लोग थे और जो भी चतुर्दिक व्याप्त वातावरण था उस पर है। हिंदी कवि को उस समय के दरबारी फारसी कवि से होड़ लेनी पड़ रही थी। जो हिंदी के कवि थे उनको उस समय जो दरबार के फारसी कवि थे उनसे बल्कि होड़ लेनी पड़ रही थी।
तो इस प्रकार जो थी ये सारी की सारी रीति काल की हमने परिस्थितियाँ देखी हैं। ये 4 परिस्थितियाँ हैं। अगर हम बात करें तो पेपर के अंदर ये एक परिस्थिति अलग से भी आ सकती है, किसी का भी वर्णन कीजिए, या ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आ सकता है। जिस प्रकार CDLU का पैटर्न चल रहा है, डू एनी 5 या कह लो जो पहले पैटर्न चलता था, उसके अंदर एक पूरा क्वेश्चन और एक में पार्ट आता था सिर्फ एक ही परिस्थिति का। लेकिन इस बार 8 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, तो इसको पूरी तरह रट लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये परिस्थितियाँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ देर बाद। धन्यवाद।